गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज 4 दिसंबर और हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का जो एडिटोरियल है वो है डिसिसिव बेंच। डिसिसिव मतलब होता है निर्णायक। निर्णायक मतलब जो जहाँ पर हमने डिसीजन ले रखा हो, जैसा हमने सोच रखा हो उसी के हिसाब से विन हो जाए या जीत जाए तो वो डिसिसिव विन हो जाती है। समझ में आ गया। फिलहाल ये राजनीतिक अभी पार्टियां जो जीती हैं, कहने का मतलब है इलेक्शन जो हुए हैं उनके जो रिजल्ट आए हैं उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है। यहाँ पे किन किन राज्यों में या किन किन स्टेट में बीजेपी ने बाजी मारी और किन किन राज्यों में कांग्रेस ने, ये सब के सब हम करने वाले डिस्कस। फिलहाल हमें राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देने नहीं है। हम लोग देखेंगे केवल और केवल यहाँ के वर्ड जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्लियर। और ये वाकई काफ़ी बार रिपीटेड है। और साथ ही साथ देखेंगे रीडिंग स्किल कि रीडिंग स्किल को हम कैसे इम्प्रूव करें, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझा जा सके। एज वेल एज ईडियम है, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है और आपको PYQ भी मिलने वाले हैं। क्लियर। तो डिसिसिव बेंच ये आज का हमारा टाइटल है। फिलहाल इसकी बुकैब देख लेते हैं क्या क्या है बुकैब। फर्स्ट वर्ड अगर मैं बात करूँ, ये देखिए सेट ट्रैप। सेट ट्रैप का मतलब तानाशाह होता है, निरंकुश शासक बोल सकते हैं। एनी लोकल रूलर को भी इंडिकेट किया जाता है सेट ट्रैप के द्वारा। ठीक है, अच्छा वर्ड है। अगर आरसी में आया, वैसे तो वो क्या में पूछा नहीं जाएगा, आरसी में आया तो पक्का तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मालूम होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। और लाइक शेयर तो कर ही देना, वीडियो अच्छी अगर लग रही है। ठीक, ये कर दिया करो ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्लियर। दूसरा है ट्रम्प, मतलब डींगे मारना, पछाड़ देना, दोनों ही सेंस में आता है। मतलब वाहवाही करना अपने आप से, ठीक, किसी को हरा देना, या गेट बेटर ऑफ के सेंस में भी आता है, यानी तुम बेहतर हो। रस्ट का मतलब छीन लेना होता है, काफ़ी अच्छा वर्ड है और रिपीटेड भी है। ऑब्टेन बाई फोर्स, ठीक है, पावर से छीन लेना। कंसोलेशन का मतलब तसल्ली, दिलासा, शोलेस, कंफर्ट, ये सारे के सारे सिनोनिम है। ठीक है, हिंदी मीनिंग ये वाले हैं। एंटी इनकम्बेंसी की बात करूँ, सत्ता विरोधी होता है। ठीक है, विरोधी। क्लियर। डिवॉइड का मतलब रहित, वंचित, जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर डेस्टिट्यूट बोल सकते हैं। ये डेस्टिट्यूट भी ना काफ़ी अच्छा वर्ड है। और मैं बता दूँ, डिवॉइड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो पेपर में है या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो देख लेना कि इसके साथ ऑफ लगाया नहीं लगाया, ना लगाओ तो लगा देना। क्लियर। दूसरा है रिलेगेट। रिलेगेट भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब निष्कासन, एक्सपेल कर देना, बाहर निकाल देना। असाइन द लोअर पोजीशन, यानी कि छोटी वाली लेवल की चीज़ या सबऑर्डिनेट वाली चीज़, ये क्लास, काम सौंप देना। क्लियर। एंटागोनाइज का मतलब दुश्मनी मोल लेना होता है। प्रोवोक द हॉस्टिलिटी ऑफ, एक्ट इन अपोजिशन हम बोल सकते हैं, यानी कि हम कहीं बात का बतंगड़ा बना के दुश्मनी कर देना, विरोध कर देना, वो चीज़ क्या कहलाती है, एंटागोनाइज कहलाती है। लैटिट्यूड का मतलब वैसे तो अक्षांश होता है, अगर हम ज्योग्राफी उसमें जाएं, ज्योग्राफी में, और इंग्लिश में जाएं तो विस्तार होता है। अगर अक्षांश की बात करोगे, ये वाला ना अक्षांश होता है। अगर मैं इंडिया के मैप को देखूँ कुछ, ये वाला अक्षांश है और ये वाला लैटिट्यूड। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर। काफ़ी बार पूछा जाता है तो मालूम होना चाहिए। स्कोप ऑफ फ्रीडम बोल सकते हो आप। लाइन्स शेयर, ये ईडियम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जाता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का बड़ा हिस्सा। स्पिरिट का मतलब जोश होता है, कॉमन वर्ड है, मालूम होना चाहिए। वॉच का मतलब चिंता, कष्ट, मेक अ मैस ऑफ, डेस्ट्रॉय और रियून बोल सकते हैं आप। चिंक का मतलब वैसे तो दरार होता है, आपको मालूम होना चाहिए। एक और मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है साउंड। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे हमारे पास बहुत सारे कॉइन पड़े हुए हैं, सिक्के पड़े हुए हैं, और उनको मैं डाल दूँ टेबल पे, फ्लोर पे डाल दूँ, तो आवाज़ जो आती है ना, वो चिंक कहलाती है। मेक क्रैक भी बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा आर्मर का मतलब कवच होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ। ठीक है, कवर बोल सकते हो सीधी सीधी भाषा में। प्रोंग का मतलब कांटा, शाखा, त्रिशूल, त्रिशूल के सेंस में ज़्यादा आता है और शाखा के सेंस में। ठीक है। अपॉइंटेड प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं। एस्ट्यूट का मतलब चालाक होता है। शार्प, श्रीवुड जिसको बोल सकते हैं। कोहेशन का मतलब संबंध, एकजुटता, द स्टेट ऑफ कोहेरिंग। कोहेरिंग का मतलब होता है संबंध होना, एक मिलजुल करके या
गैदरिंग वाली जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ कोहेशन। ठीक है, तो ये 17 वर्ड थे। आई होप सो आपने समझे होंगे और बहुत से नए नए वर्ड भी रहे होंगे आपके लिए। तो एक बार ना उसे याद कर लें, लिख लिया करो तो ज़्यादा बेटर है। PDF लेना अच्छी बात है, बट PDF से उतना काम नहीं चलता, ये तो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, जब हाथ से निकलता है ना कोई वर्ड तो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। क्लियर है? तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर देना। और आप बता दूं आपको, इसमें 2 एडिटोरियल हैं, जैसे 2 एडिटोरियल आते थे इस पेज पे, 1 एंड 2, तो पूरा एक ही एडिटोरियल है आज। क्लियर? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है, PYQ हैं और CPU के मेंस के 2023 में जो हुआ था उसके। ठीक है, 2 क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। क्वेश्चन देखिए, पहले देखना हाईलाइटेड जो वर्ड है उसका हमें बताना है सिनोनिम। दिस मैक्सिम, ध्यान रखना मैक्सिम की बात हो रही है, हैज़ बीन यूज्ड बाय मैनी इन पास्ट। ठीक है, बहुत सारों के द्वारा यूज हुई पास्ट में, उसे हम क्या कहेंगे, इसका सिनोनिम क्या है? एडवर्ब, मैक्सिमम, प्रोवर्ब, फोनेम। देखो एडवर्ब का मतलब आप जानते हो किसी क्रिया का विशेष जो विशेषण कहलाता है ना, वो एडवर्ब होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी काम का विशेषता बताना, वो चीज़। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेंथन कर देना। क्लियर? अच्छा, प्रोवर्ब का मतलब कहावत होता है, मैं ये लिख देता हूँ। फोनेम का मतलब साउंड से होता है। ठीक है, फो जब भी वर्ड आता है तो साउंड से ही रिलेटेड वर्ड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फोनेम ध्यान रखना फिलहाल तो। और मैक्सिमम का भी मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके सिनोनिम की, वो 3rd पार्ट वाला है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, इसमें भी सिनोनिम फाइंड करना है। और वर्ड है हमारे पास पेरिल। क्या है? पेरिल। पेरिल का मतलब होता है खतरा। ठीक है, डेंजर जिसको बोल सकते हैं। प्रोसेस का प्रक्रिया होता है, तो ये नहीं हो सकता। परमिशन का मतलब होता है परमिशन लेना, किसी से इजाज़त लेना जिसको हम कह सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। पेटल का मतलब पत्ती होता है जिसको हम, तो ये इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हजार्ड का मतलब नुकसानदायक होता है, नुकसान। ऐसे लिख दिया, अरे चल नहीं रहा पेन समथिंग। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आप देख लीजिए। देखो इसे मैं मिटाता हूँ, पेन लेता हूँ। ठीक है, हजार्ड का मतलब खतरा भी होता है, और बाधा बोल सकते हो, जोखिम बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, समस्या बोल सकते हो। कहने का मतलब ये सारे के सारे इसके क्या है, कहीं ना कहीं सेंस में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ये क्यूज कैसी लगी ज़रूर मुझे बताएं, और कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालता हूँ इन्हीं में से एक, तो वो ज़रूर टैकल किया करो और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। ठीक है ना? हम चलते हैं एडिटोरियल पर। एडिटोरियल डिसिसिव विन, एक निर्णायक स्थिति यानी कि जीत है। अब ये वाला एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, दोनों ही क्लॉज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्लॉज की अगर मैं बात करूँ, बीजेपी रोड ऑन, देखो एक वर्ड होता है राइड, ठीक है, और रोड और रिडन, ये तीनों ही फॉर्म होती हैं। ठीक है, मैंने तीनों ही लिख दिया है, पेन में चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, राइड, रोड, रिडन, सवार होना, इनका क्या मतलब है, सवार होना। ठीक है, वो वाली चीज़, यानी बीजेपी रोड पास्ट में भी लिखा हुआ टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। बीजेपी रोड द बैक ऑफ, बैक का मतलब है पीठ। ठीक है, बैक ऑफ किसकी पीठ, इट्स नेशनल लीडरशिप, यानी कि जैसे कि जो बीजेपी है, इलेक्शन थे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो चेहरा है CM के, वो है शिवराज सिंह चौहान। अब उन्होंने अपनी वो जो भूमिका थी ना, वो नहीं दिखाई, उन्होंने केवल मोदी जी को रिप्रेजेंट किया कि मोदी जी ऐसा करते हैं कि वैसा करते हैं, उनकी स्कीम ऐसी है, उनके नेतृत्व तो हम ये करते हैं। तो कहने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता हैं मोदी जी, अब वो स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, ये CM बनेंगे तो स्टेट के नेता होंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, बीजेपी ने वो सेंट्रल लीडरशिप की पीठ पर सवार हो गए, यानी कि उनको ही आगे बढ़ाया, उनको बोला कि मोदी जी ऐसे करते जनता के सामने। क्लियर? तो क्या हुआ, बीजेपी किस पे सवार थी, नेशनल लीडरशिप पर। ठीक है, केंद्रीय लीडरशिप पर। इन हिंदी हार्टलैंड,
यानी कि हिंदी क्षेत्रीय भाषा जितने भी राज्य हैं वहाँ पर केवल और केवल जो बीजेपी के नेता थे वो नेशनल लीडरशिप के लिए दिखा रहे थे बढ़ चढ़ करके, ठीक है, जैसा भी है उस हिसाब से दिखा रहे थे जैसा उन्हें दिखाना चाहिए। इतने बात क्लियर हो गई। इस वाले सेंट क्लॉज का मतलब जबकि, वाइल का मतलब जबकि, जब भी वाइल जोड़ा जाता है या वाइल से दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं तो दोनों सेंटेंसों का टाइम एक जैसा होता है। क्या? टाइम, ठीक है। कांग्रेस रिलाइड ऑन, देखिए ये भी पास्ट है ये भी पास्ट है। रिलाइड का मतलब भरोसा करना, भरोसा किया है यहाँ तो फिलहाल तो भरोसा किया। रीजनल सट्रैप्स मैंने बताया था, शासक, तानाशाह, ये ठीक है ये सब तो ठीक है। रीजनल मतलब क्षेत्रीय जो शासक है ना, फॉर इट्स सक्सेस इन तेलंगाना, कि कांग्रेस ने तेलंगाना में सक्सेस पाने के लिए वहाँ के जो रीजनल सट्रैप्स थे, शासक थे, उन पर क्या किया? भरोसा किया। और जबकि बीजेपी ने हिंदी क्षेत्रीय उसमें, क्योंकि कांग्रेस ने एक ही इलेक्शन में जीता तेलंगाना में, जबकि बीजेपी ने 3 राज्यों में जीता है, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों में ही सरकार बनाई है। तो इन्होंने क्या किया? केंद्रीय लीडरशिप को शो किया बीजेपी ने। क्लियर? तो दोनों ही क्लॉज का मीनिंग एकदम क्लियर हो गया होगा। और हिंदी भी। टेंस है, ग्रामर की बात करूँ, आपका कमेंट आता है कि ग्रामर सर बता दिया करो, तो ग्रामर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और इसमें कोई टेक्निकल टर्म है ही नहीं, ठीक है। बात करूँ ये जो इट्स है पसेसिव केस है वो बीजेपी के लिए आया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप के लिए पसेसिव केस इट्स ही लगेगा, हिज नहीं लग सकता, क्यों हिज लगता तो फिर वो इंसानों के लिए हो जाता। यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अच्छा, अब मैं सेंटेंस को ले लेता हूँ आगे वाला। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ठीक है। ट्रम्प मतलब अपने गुणगान गाना। अब ट्रम्प का मतलब होता है कि दूसरे से बेहतर भी होना, एक सेंस ये भी होता है इसका, या अपनी बड़ी बड़ी बातें कर देना, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ट्रम्प द कांग्रेस इन ऑल द 3 स्टेट। अब देखिए यहाँ पे 3 स्टेट की बात है, यानी बीजेपी ने अपने आप को क्या किया? बेहतर दिखाया। गेट बेटर ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ गेट बेटर ऑफ, यानी कि बीजेपी ने कांग्रेस से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है, अपने आप को बेहतर दिखाया इन ऑल 3 स्टेट, 3 सभी राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। वेयर जहाँ टू वर इन फेस टू फेस फाइट, जबकि मैं बात करूँ वेयर मतलब जहाँ 2 ऐसे राज्य ऐसे थे जहाँ पर फेस टू फेस मतलब आमने सामने की एकदम लड़ाई थी, फाइट थी। रेस्टिंग का मतलब छीनना होता है। कंट्रोल मतलब, ठीक, कंट्रोल ऑफ बोथ राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। रेस्टिंग ये अब बीजेपी जो है ना आपका क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसने क्या कर लिया? छीन लिया। किस चीज़ को? कंट्रोल को। कहाँ से? राजस्थान और छत्तीसगढ़ से। एंड रिटेनिंग पावर इन मध्य प्रदेश, रिटेनिंग का मतलब बरकरार किसी भी चीज़ में बना रहना, बरकरार पावर बनी रही कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में और बीजेपी की सरकार बनी रही, यानी दोबारा से उन्होंने सरकार बना ली। क्लियर? सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया। सिंपल पास्ट सेंटेंस था और ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं। वेयर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया हुआ है? आपका स्टेट्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। चूंकि ये प्लूरल है इसलिए वर्ब इसके बाद जो भी आएगी वो प्लूरल आएगी। तो देखिए टू आ गया प्लूरल, पर लगा दिया इन्होंने। क्लियर है? तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ आगे वाले सेंटेंस में। यहाँ तक हो गया? लीजिए इन्होंने क्या बोला है? अ रिमार्केबल रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब फिर से उत्थान करना, फिर से जीवित होना, फिर रिफ्रेश होना एकदम से। रिमार्केबल मतलब एकदम उल्लेखनीय तौर पे, ठीक है। रिवाइवल इन तेलंगाना डेट पुश द बीजेपी टू 3rd प्लेस वॉज ओनली कंसोलेशन फॉर द कांग्रेस। की रिवाइवल तेलंगाना में होना, उठ के आना, ठीक है, जीत हासिल करना एक तरीके से। पुश मतलब धकेल देना बीजेपी को टू द 3rd प्लेस, यानी अगर सीक्वेंस में बात करें तो पहले कांग्रेस,
फिर अदर पार्टी जो हैं उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी इसको कह सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टी ने वोट लिए और उनसे भी कम लिए बीजेपी ने, तो बीजेपी थर्ड लेवल पे आ गई, थर्ड पोजीशन पे आ गई, ठीक है, तेलंगाना के अंदर। प्लेस वॉज द ओनली कंसोलेशन, यही केवल था तसल्ली, ये क्या है, तसल्ली, यही केवल तसल्ली थी किसके लिए, फॉर कांग्रेस के लिए, क्योंकि दो राज्यों में, 3 राज्यों में तो कांग्रेस बीजेपी ने सरकार बना ली, केवल तेलंगाना में ही कांग्रेस सरकार बना पाई, यही केवल क्या था, एक तसल्ली थी, जिसमें बीजेपी जो है वो थर्ड प्लेस पर रही। अगर सीक्वेंस वाइज करें वोट शेयर में तो वो थर्ड पोजीशन पर रही। क्लियर। अच्छा आगे सेंटेंस देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब बड़ा एडिटोरियल है, टाइम लगेगा लेकिन आपके लिए फ्रूटफुल है। और एक बार शेयर तो कर ही देना, ठीक है, लाइक भी कर देना। आगे देखिए, बीजेपी विक्ट्री, जो बीजेपी की जो विक्ट्रीज है ना, सिग्निफाई महत्वपूर्ण कंसोलिडेशन, एकत्रित करने के लिए, ऑफ इट्स होल्ड ओवर द हिंदी, की होल्ड ओवर को कंट्रोल करने एक तरीके से, कि हिंदी क्षेत्रीय ये जो हार्टलैंड है उनका, या क्षेत्र है, एरिया है, ठीक है। तो विक्ट्री जो महत्वपूर्ण एक तरीके से किस चीज़ के, कंसोलिडेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जो हिंदी क्षेत्रीय जितनी भी एरिया हैं या फिर स्टेट हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अभी 24 के इलेक्शन है, ठीक है, किसके, सांसद वाले, लोकसभा के, इसीलिए इन स्ट्रेट कंटेस्ट अगेंस्ट इट्स प्रिंसिपल नेशनल अपोनेंट। तो ये क्या कहना चाहिए, इसकी जो लड़ाई है ना, सीधी सीधे, स्ट्रेट मतलब सीधी सीधे, कंटेस्ट मतलब प्रतिद्वंद्विता होती है वैसे, या फिर लड़ाई है, अगेंस्ट, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य, PAL लिखा हुआ ध्यान रखना, मुख्य नेशनल अपोनेंट, ठीक है, नेशनल अपोनेंट, यानी कि इसकी जो लड़ाई है, कांग्रेस के नेशनल अपोनेंट राहुल गांधी हैं तो उनसे मान सकते हो या कांग्रेस मान सकते हो, ठीक है, क्या है, सीधी सीधी लड़ाई है। क्लियर। फिलहाल तो कांग्रेस एक ही बना पाई, ठीक है, एक ही राज्य में सरकार, और बीजेपी 3 राज्यों में बना ली। द कांग्रेस हैड वन ऑल 3 स्टेट 5 ईयर अगो। कांग्रेस ने क्या किया था, ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस हैड वन ऑल 3 स्टेट्स 5 ईयर अगो, यानी कि कांग्रेस ने तीनों राज्यों में सरकार बनाई थी पहले, ठीक है। दो, यद्यपि या हालांकि, इट लॉस्ट मध्य प्रदेश मिडवे, कि बीच में ही क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में ये हार गई, थ्रो, ठीक है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि 3 स्टेट में कांग्रेस जीत गई थी इलेक्शन पिछली बार, मध्य प्रदेश में रास्ते में क्या हुआ, जबकि देखो यहाँ से मध्य प्रदेश मिडवे का मतलब बीच में, थ्रो इट्स टर्म टू पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्टिक मास डिफेक्शन का मतलब दल बदलू, मास मतलब समूह में, अपॉर्चुनिस्टिक MLA रहे होंगे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टी बदली, फिर क्या हुआ, सरकार बदल गई पूरी की पूरी, ठीक है। समझ में आ गया कि कांग्रेस ने क्या हुआ, 3 राज्यों में सरकार बनाई थी पिछली बार, लेकिन इस बार हार गई, और मध्य प्रदेश में बीच में उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी भी सरकार बदल गई, ठीक है, बीजेपी की उसमें भी फिर से आ गई। क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हो गए सेंटेंस। अभी नेक्स्ट वाला चलते हैं, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ, एंड ये छोटा सा सेंटेंस है। आगे इन्होंने बोला है, ट्रू द कांग्रेस कंसोलेशन प्राइज इन तेलंगाना इज रिमार्केबल। ये बात तो सत्य है, ट्रू मतलब सत्य। कांग्रेस का जो कंसोलेशन है, तसल्ली, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन के लिए बोलेंगे। प्राइज इन तेलंगाना, कि जो तेलंगाना में प्राइज मिला या फिर तेलंगाना में उन्होंने सरकार बनाई, तो यही एक सेटिस्फैक्शन का क्या है, उन्हें प्राइज है, इज रिमार्केबल, जो कि रिमार्केबल है, ठीक है। बीटिंग बैक रीजनल पार्टी दैट had sought the become synonymous with the struggle for statehood। इन्होंने बोला है कि बीटिंग मतलब पछाड़ते हुए, बीटिंग बैक पछाड़ते हुए, पीछे करते हुए रीजनल पार्टी को, डेट हैड शॉट का मतलब सीख, ढूंढना, चाहना, ये सब, ठीक है। सीख की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैड लगा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट बिकम सिनोनिमस, एक जैसे हो गए, स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड, यानी कि अपने स्टेटहुड के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष की, दोनों ने ही, ठीक है, चाहे फिर रीजनल पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, दोनों ने ही क्या किया, काफ़ी मेहनत की, अल्टीमेटली सरकार बनी कांग्रेस की, ठीक है, वहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं।
अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ये पास्ट परफेक्ट में था क्योंकि हैड लगा हुआ है। यहाँ देख लेते हैं, लेकिन जब भी बट का यूज हो जाए तो समझ लेना कि अगेंस्ट बोलने वाला है। अगर पहले फेवर में बोला है फिर अगेंस्ट बोलेगा, अगर पहले अगेंस्ट बोला है तो फेवर में बोलेगा, इस तरह से ध्यान रखना है। लेकिन टू रीगेन सपोर्ट, रीगेन मतलब प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना, सपोर्ट इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इन टाइम फॉर लोकसभा इलेक्शन नेक्स्ट ईयर सीम्स एन अपहिल स्ट्रगल फॉर द पार्टी। कांग्रेस की बात चली, लेकिन जैसे कि अभी केवल और केवल तेलंगाना में सरकार बना पाई कांग्रेस, तो ये कहना चाह रहा है। लेकिन अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो इलेक्शन है हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र में या राज्य में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, सीम्स मतलब प्रतीत होते हैं एन अपहिल स्ट्रगल, अपहिल का मतलब बहुत कठिन, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, फॉर द पार्टी, कांग्रेस के लिए लोकसभा के इलेक्शन में जीत पा पाना बहुत कठिन काम है या मुश्किल भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी 3 राज्यों में केवल सरकार नहीं बना पाए वो लोग, ठीक है, कांग्रेस वाले, तो फिर आगे कैसे इलेक्शन लड़ेंगे वो, ठीक है। द ओवरऑल इलेक्टोरल मैप, ओवरऑल की हम बात करें नाउ, सजेस्ट करता है अ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब घुमाव, बिटवीन बीजेपी स्ट्रांग होल्ड्स इन नॉर्थ एंड वेस्ट, किसमें? नॉर्थ में यानी कि ऊपर की ओर, एंड वेस्ट पश्चिम की ओर। जैसे ये गुजरात का एरिया है और ये इधर पूरा ये नॉर्थ का एरिया है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग होल्ड्स है, काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ है इनकी बीजेपी की नॉर्थ में और वेस्ट में। पेनिनसुलर इंडिया नॉन बीजेपी पार्टीज आर इन पावर। अगर हम साउथ की बात करें, पेनिनसुलर मतलब ये वाला, यानी 3 एरिया से पानी भरा हुआ है ये, ठीक है। अगर मैप बनाऊँ, मैं मैप बनाने की बात करूँ कुछ इस तरह से है ना, तो ये पेनिनसुलर वाला है, यानी कि ये पानी से कवर है 3 तरफ से, जब 1, 2 और ये वाला है ना 3 तरफ से कवर है ना, इसलिए पेनिनसुलर बोलते हैं। यानी साउथ का एरिया जो है नॉन बीजेपी पार्टीज आर इन पावर, यानी कि नॉन बीजेपी, वहाँ पे बीजेपी नहीं है साउथ में, क्लियर। आगे देखिए, बट पार्टीज परफॉर्मेंस इन तेलंगाना वेयर इट वन 8 सीट कंपेयर टू जस्ट लास्ट वन टाइम नोटेबल, की बात करें पार्टी का परफॉर्मेंस तेलंगाना के अंदर, जहां इट वन, ये इट जो है पार्टी के लिए आया हुआ है, यहाँ ये जीती थी 8 सीट्स कंपेयर टू जस्ट वन लास्ट टाइम इज नोटेबल, ठीक है। पिछली बार एक ही सीट जीती थी, अब सरकार बना ली उन्होंने, तो ये एक नोटेबल बात है, ध्यान देने योग्य बात है, मतलब तेलंगाना में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। अगर ये हिंदी क्षेत्र में भी यानी कि नॉर्थ में भी ऐसा कर ले तो शायद इनकी सरकार बन जाए। आगे देखिए सेंटेंस में क्या बोला इन्होंने, द सेटबैक टू द भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो सबसे बड़ा झटका है, सेटबैक का मतलब झटका, इन तेलंगाना के अंदर इज नॉट ऑर्डिनरी, कि ये कोई ऑर्डिनरी साधारण एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी नहीं है, ऐसा कुछ नॉर्मल चीज़ें नहीं है ऐसी, सत्ता विरोधी यानी कि जो चाहते हो कि सरकार बदले, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। लेकिन अ पॉइंटेड रिजेक्शन, पॉइंटेड मतलब एक पॉइंट बना करके रिजेक्ट कर दिया ऑफ डायनेस्टिक रीजन, डायनेस्टिक मतलब वंशावादी रीजन, जो क्षेत्र है डिवॉइड ऑफ एनी आइडियोलॉजिकल कंटेंट, क्या बोला है कि वो डिवॉइड और वंचित है, रहित है, एनी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग जो होती है, वैचारिक हम कह सकते हैं, वैचारिक संतुष्टि बोल सकते हैं, सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं, तो उनसे उन्होंने क्या किया, डिवाइड, ये सारी चीज़ें डिवाइड कर दी, हटा दी गई हैं। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ, कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति को, ठीक है, क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। वो नहीं चाहते कि ये रहे, क्यों? वंशानुगत चीज़ें, वो कुछ अलग चाहते हैं, डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं वहाँ के लोग, इसीलिए। आगे यहाँ से देखें सेंटेंस, अगर मैं बात करूँ तो द बीजेपी कैंपेन हैड पाइवोटेड मतलब पूर्ण तरीके से अराउंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि पूर्ण तरीके से मोदी जी की तरफ था। रिलेगेटिंग इट्स रीजनल लीडर, यानी कि महत्व कम करना, रिलेगेट का मतलब महत्व कम करना, कि कम किसका कर रहे थे, रीजनल लीडर्स का, मोदी जी के तो चारों तरफ पूरा का पूरा क्या था, गेम मोदी जी का था, इंक्लूडिंग सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन मध्य प्रदेश, की सीएम थे हालांकि, लेकिन उसके बावजूद भी सारा का सारा जो चीज़ें शो दिखाना था वो मोदी जी के लिए दिखाना था। यह हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि मोदी जी एक बड़े चेहरा थे, और बाकी इवन दो सीएम को भी
उस हिसाब से शो ऑफ नहीं किया जा रहा था या दिखाया नहीं जा रहा था, ठीक है, जबकि सीएम थे। टू द बैकग्राउंड में, यानी कि जब इलेक्शन लड़े जा रहे थे या इलेक्शन की रैली जब हो रही थी तो वहाँ पे चेहरा मोदी जी का था, वोट मोदी जी के लिए मांगे जा रहे थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं मांगे जा रहे थे। उनको थोड़ा सा रिलेगेट कर दिया था, उनका महत्व कम कर दिया था एक तरीके से, ठीक है, ताकि सरकार बन जाए। अब वही बना ली उन्होंने, ठीक है। दिस वॉज द हाईली रिस्क स्ट्रेटजी, ये जो स्ट्रेटजी ना काफ़ी रिस्की थी। कंसिडरिंग द पार्टी डिफीट इन द कर्नाटक इन मे आफ्टर इट्स एंटागोनाइज का मतलब होता है कि किसी को विरोध कर देना। रीजनल स्ट्रेप्स, शासक एंड कास्ट ग्रुप, हुआ क्या कि ये स्ट्रेटजी काफ़ी रिस्की थी। अगर हम देखें, हार हुई थी कर्नाटका में मई के महीने में, सेम यही स्ट्रेटजी फॉलो करने से। एंटागोनाइज, इसे विरोध हो गए थे लोगों में, किन लोगों में, जो वहाँ के शासक थे लोकल के और कास्ट ग्रुप में, ठीक है। इन द एंड द पार्टी वन 115 आउट ऑफ 119, ठीक है, 1 ईयर टू बी हेल्ड सीट इन राजस्थान, की 199 में से 115 सीटें जीत ली इस तरह से इन्होंने, ठीक है। अब सीट की बात करें राजस्थान में 164 230 इन मध्य प्रदेश, ऐसा राजस्थान में हुआ, ठीक है। और 164 230 सीट में से 164 जीती कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। एंड 54 सीटें 90 में से जीती छत्तीसगढ़ में, केवल और केवल कैसे करके, मोदी जी का चेहरा दिखा करके, यानी मोदी जी के दम पर वोट मांग करके, कहते हैं ना मोदी जी की लहर है, वो वाला सीन, ठीक है। अब देखिए